एक देश में साजिश हो रही है, इस देश को बेचने की साजिश हो रही है। प्रधानमंत्री जी नाटक कर रहे हैं, उनका पैर धोते हैं सफाई कर्मचारियों का। है हिम्मत तो प्रधानमंत्री को सारे सफाई कर्मचारी जो संविदा पर हैं, उन गरीब गुरबा को परमानेंट नौकरी दे सकते हैं क्या? ये ड्रामा चल रहा है। इसलिए इस ड्रामा में तमाम उद्योगपति शामिल है, तमाम मीडिया के कर्मी शामिल है, तमाम साजिश करने वाले जिनको देश से मोहब्बत नहीं है। और आज उद्योगपतियों का 16 लाख कर्जा जिस तरह से माफ किया गया और गरीब गुरबा को नौकरी देने की बजाय उनके साथ अन्याय हो रहा है। निर्दोष लोगों को जेल जो भेजा गया है, इस नीतीश सरकार जो भाजपा के सारे चल रही है उसको उखाड़ फेंकेंगे। ये बिहार की जनता है, इसको बख्शेगी नहीं। राहुल गांधी अब दलित रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त सुशील पासी हैं जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस तमाम चीजों को? देखिए, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के नायक हमारे जननायक राहुल गांधी जी इस देश के हर जाति धर्म के लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। करोड़ों लोगों को, वंचित समाज के लोगों के साथ बहुत अन्याय किया गया है जी। उसके लिए भारत का संविधान बनाया गया ताकि सभी को न्याय मिल सके। लेकिन जो इस समय की सरकार आई है वो हर जाति धर्म के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। निश्चित तौर पर जगलाल चौधरी जी जो बिहार के गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे, वो महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के MBBS की पढ़ाई आखिरी साल में छोड़ दिए थे और महात्मा गांधी जी के साथ चल पड़े थे। और वो एक बार नहीं, कई बार उनको जेल की सलाखों में भेजा गया। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, उस समय बाबू जगलाल चौधरी जी का बेटा गोलियों से शहीद हो गया था। उसकी लाश को देख करके जब बाबू जगलाल चौधरी जी जेल से पैरोल पर आए थे तो वो रोए नहीं थे और उन्होंने गर्व होकर के कहा था कि आज मेरे बेटे ने जो है इस भारत माता पर शहीद होकर के मुझे गौरवान्वित किया है। तो ऐसा परिवार 1942 की बात कर रहा हूँ, 1937 की बात कर रहा हूँ। तो ये किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं लड़े थे, ये देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। और ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, ज्ञात हैं, अज्ञात हैं। कुछ का इतिहास लिखा गया और कुछ का इतिहास नहीं लिखा गया। आज उसी आज़ादी के परवाने के कार्यक्रम के तहत बाबू जगलाल चौधरी जी की जयंती पर जननायक राहुल गांधी जी आए थे और निश्चित तौर पर इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत करके गए हैं, संविधान को मजबूत करने का काम किया है। जगलाल चौधरी दलित समाज से आते थे, ये एक तो बात है ही, लेकिन राहुल गांधी आखिरकार दलित रिप्रेजेंटेशन की बात अब क्यों कर रहे हैं? पहले उनको क्यों नहीं पता था कि दलित रिप्रेजेंटेशन की बात होनी चाहिए? देखिए, इस देश में कांग्रेस को गाली देते देते उद्योगपतियों ने एक साजिश किया। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख लिया लोगों ने। जिस कांग्रेस ने इस देश के हर जाति धर्म को लोगों को न्याय दिलाया था, जिस गांधी परिवार ने त्याग किया, उस गांधी परिवार को उद्योगपतियों के सहारे छवि धूमिल की गई। अब मुझे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 2G घोटाला क्या था? मनमोहन सिंह की सरकार को धूमिल करने के लिए क्यों साजिश की गई थी? और 2G घोटाला आज नहीं बोलते लोग, क्यों? क्योंकि 2G घोटाला का जो उस समय मिनिस्टर था ए राजा, वो अनुसूचित जाति का बेटा था। और पूरे देश में मीडिया के माध्यम से एक साजिश की गई, एक माहौल बनाया गया कि कांग्रेस के लोग भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। तो एक देश में साजिश हो रही है, इस देश को बेचने की साजिश हो रही है। और आज उद्योगपतियों का 16 लाख कर्जा जिस तरह से माफ किया गया और गरीब गुरबा को नौकरी देने की बजाय उनके साथ अन्याय हो रहा है। पंडित नेहरू का मॉडल था कि सरकारी फैक्ट्री लगेगी, आज सरकारी फैक्ट्री लग रही है क्या? आज संविदा पे नौकरी देते हैं। आज जो है आपके प्रधानमंत्री जी नाटक कर रहे हैं, उनका पैर धोते हैं सफाई कर्मचारियों का। है हिम्मत तो प्रधानमंत्री को सारे सफाई कर्मचारी जो संविदा पर हैं, उन गरीब गुरबा को परमानेंट नौकरी दे सकते हैं क्या? ये ड्रामा चल रहा है। इसलिए इस ड्रामा में तमाम उद्योगपति शामिल हैं, तमाम मीडिया के कर्मी शामिल हैं, तमाम साजिश करने वाले जिनको देश से मोहब्बत नहीं है। और जननायक राहुल गांधी जो गांधी परिवार को, इस देश के एक एक जाति, एक एक धर्म के लोगों से निश्चित तौर पर उनको लगाव है। और इन्होंने ही संविधान बनाया है, इन्होंने ही देश की आजादी लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को अब जननायक राहुल गांधी जी ही लड़ेंगे। अब एक सवाल ले लेते हैं सर, बिहार में आप भी पासी समाज से आते हैं और पासी समाज के लोगों की मांग है। मैं इस कार्यक्रम में शुरू से ही था और लोगों का बात सुन रहा था। उनका कहना है कि ताड़ी प्रतिबंध जिस तरीके से सरकार ने लगाई है उससे छुटकारा होनी चाहिए। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने एक लाइन बोली थी मंच पर, किसी जाति में पैदा होना किसी के बस में नहीं होता है। कौन किस जाति में पैदा होगा, उनका गुनाह केवल ये है कि कोई किसी जाति में पैदा हो गया। और उनके खाने कमाने का जो जरिया होता अलग अलग होता है, सबका दर्द अलग है। ताड़ी बनाने वालों का दर्द अलग है और अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का दर्द भी है। हमने बताया कि उनको छोटी छोटी में नौकरी दिया, लेकिन आज प्रमोशन उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे अन्याय के खिलाफ वो हमारे समाज का आदमी, कोई कपड़ा सिलने का काम कर रहा होगा,
कोई ताली बनाने का काम कर रहा होगा, कोई मजदूरी का काम कर रहा होगा, पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे काम कर रहे होंगे, कोई भूमिहीन होगा, दूसरे के खेतों में काम कर रहा होगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि ताड़ी वाले पर भी निर्दोष लोगों को जेल जो भेजा गया है, इस नीतीश सरकार जो भाजपा के सारे चल रही है उसको उखाड़ फेंकेंगे। ये बिहार की जनता है, इसको बख्शेगी नहीं। ये मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ। आपके सत्ता में भी ताड़ी पे प्रतिबंध नहीं हटी सर, कांग्रेस अलायंस में थी पिछले 17 महीना। हाँ, देखिए 17 में जब से मैं बिहार का प्रभारी बना हूं, हाँ, मैं तब से मैंने बिहार का दर्द समझा है। हाँ, और मैं इसको आपके माध्यम से कह रहा हूं, हाँ, हो सकता है कि कोई हमारा नेता रहा हो, हाँ, हमारा प्रतिनिधित्व किया हो और उसने समाज की लड़ाई न लड़ी हो। हाँ। अगर कोई एक नेता हमारे समाज की लड़ाई लड़ना नहीं लड़ रहा है, इसका मतलब थोड़ा ना कि समाज हमारा एकदम अधूरा रह गया है। हाँ। इस समाज में लड़ने वाले हजारों और लाखों लोग हैं। इसमें तमाम ऐसे कांग्रेस का नेता रहा होगा जिसको समाज से दर्द नहीं रहा होगा, हाँ। वो अपने लिए नेतागिरी करते रहेंगे, इसलिए उस समय अन्याय हुआ होगा। आगे ये अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। आगे की बात सोचो, पुराना इतिहास से नहीं, हमको भविष्य के बारे में चिंता करनी है। SC ST OBC समाज के लोग कैसे राहुल गांधी पे ट्रस्ट करें? सुशील जी, अंतिम सवाल है, SC ST OBC समाज के लोग राहुल गांधी पे कैसे ट्रस्ट करें? अच्छा, आप मुझे भी ये बताओ, हाँ। कांग्रेस को गाली देते देते नकली अंबेडकरवादी शासन में आ गए, जी। नकली समाजवादी लोग शासन में आ गए, हाँ। तमाम लोकतंत्र की बात करते करते लोग जो शासन में आ गए, और तमाम तो ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से पैसा लेकर के राजनीति कर रहे हैं। हाँ। तो 10 साल कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वालों को शासन करने का मौका मिल गया ना। हाँ। तो अब क्या करेंगे वो लोग? अब लोगों को जननायक राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ। जो जीरो पे खड़े हैं वो हमारी लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? हाँ। जिसके पास एक सांसद भी नहीं है वो लड़ाई लड़ लेगा। हाँ। अरे जननायक राहुल गांधी जी अगर 400 पार के नारे को रोक सकते हैं, हाँ। तो जननायक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।